अर्षिवालखिल्य बोले। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया कहते हैं। यम द्वितीया के पावन अवसर पर सायंकाल के समय यमदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूर्वकाल की कथा है, एक समय श्री यमुना महारानी नित्य प्रति यमदेव से प्रार्थना करने लगीं कि हम, हे भ्राता, अपने सभी इष्ट मित्रों सहित मेरे गृह पर भोजन हेतु पधारिए। यमराज भी उनसे कह देते थे कि कल आऊंगा अथवा परसों आ जाऊंगा। हम कार्य में अत्यंत व्यस्त रहते हैं, इस कारण अवकाश नहीं प्राप्त होता। एक दिन देवी यमुना ने हठपूर्वक यमदेव को निमंत्रण दे दिया। यमुना जी के निमंत्रण पर यमदेव कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उनके घर भोजन करने पहुंचे। यमदेव ने अपने यमपाश से सभी प्राणियों को मुक्त कर दिया तथा अपने इष्ट गणों सहित यमुना जी के घर पधारे थे। यमुना जी ने यम का प्रेम पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया एवं नाना प्रकार के पाक एवं व्यंजन बनाए। यमुना जी ने सुगंधित तेलों से यम का अभ्यंग किया, तदुपरांत उवटन आदि करके स्वच्छ जल से स्नान कराया। स्नानोपरांत यम को विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्र अलंकार एवं चंदन माला आदि प्रदान किए। अनेक प्रकार के पकवानों से स्वर्ण के थालों को सजाकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक यमराज को भोजन कराया। भोजनोपरांत यमराज ने भी अनेक प्रकार के वस्त्रालंकारों से देवी यमुना का पूजन किया। तत्पश्चात यमदेव ने अपनी बहन देवी यमुना से कहा, हे बहन, आपकी जो भी मनोकामना हो मांगिए। यम के वचन सुनकर यमुना जी कहने लगी कि आप प्रतिवर्ष आज के दिन मेरे घर पर भोजन करने के लिए पधारा करें तथा जिन पापियों ने आज के दिन आपकी तरह अपनी बहन के हाथ से भोजन किया हो, उन पापियों को आप अपने पाश से सदैव मुक्त करते रहें तथा जो बहन के हाथ से इस प्रकार भोजन करें, आप उन्हें सदा सुख समृद्धि प्रदान करें। मैं आपसे यही वरदान मांगती हूं। यह सुनकर यमदेव बोले, हे सूर्यपुत्री, जो तुझमें स्नान तर्पण आदि करके बहन के घर भोजन एवं उसका पूजन करेंगे, वे मनुष्य कभी भी यमलोक के द्वार का दर्शन भी नहीं करेंगे। वीरेश महादेव की ईशानी दिशा में एक यम तीर्थ है। उसमें स्नान करके विधिपूर्वक पितर एवं देवताओं का तर्पण करके मनुष्य को श्रेष्ठ एकाग्र चित्त से मौन पूर्वक स्थिरासन से सूर्य के समक्ष मध्याह्न काल में निम्नोक्त नामों का जाप करना चाहिए। यम, निहंता, पितृराज, धर्मराज, वेवस्वत, दंडधर, काल, भूताधिप, दत्त कृतानुसारी एवं कृतांत। तदुपरांत बहन के घर जाए तथा बहन भी आदर पूर्वक भाई को भोजन करावे एवं कामना करे कि हे भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूं। इस पवित्र भोजन को यमदेव एवं यमुना जी की प्रसन्नता के लिए आप ग्रहण करें। तत्पश्चात वस्त्र अलंकारों से बहन को संतुष्ट करें। ऐसा करने वाले मनुष्य को स्वप्न में भी यमलोक का दर्शन नहीं होता। यदि छोटी बहन न हो तो ज्येष्ठ बहन के ही घर जाकर भोजन करना चाहिए। यदि ज्येष्ठा भी न हो तो अपनी मां की बहन के यहां जाना चाहिए। कदाचित यह भी न हो तो काका, चाचा, ताऊओं में से किसी के घर जाकर बहन के हाथ से भोजन करना चाहिए। यदि इनमें भी कोई न हो तो मौसी की पुत्री के घर जाना चाहिए, अन्यथा मामा की पुत्री के ही हाथ से भोजन करना चाहिए। यदि यह भी न हो तो गोत्र आदि की बहन अवश्य होनी चाहिए। यदि अपने संबंध की भी कोई न हो तो मुंह बोली अथवा मानी हुई बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। यदि ये भी संभव न हो तो गो, नदी आदि को ही बहन मानकर उनके समीप ही भोजन करना चाहिए। यदि ये भी न प्राप्त हो तो किसी वनिका अर्थात वाटिका को ही अपनी बहन मान ले। हे देवी, यम द्वितीया के दिन अपने घर पर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो दुराचारी लोग यम द्वितीया के दिन अपने घर पर भोजन करते हैं, वे नरक में पडेचते हैं। इस दिन तो प्रेम पूर्वक बहन के ही हाथ से पुष्टिकर पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इस दिन बहन को विशेष रूप से दान देने चाहिए। श्रावण की द्वितीया को तो चाचा की पुत्री के हाथ से भोजन करना चाहिए। भाद्रपद की द्वितीया को मामा की पुत्री के हाथ से तथा आश्विन की द्वितीया को मौसी की पुत्री अथवा बुआ की पुत्री के हाथ से भोजन करना चाहिए, किंतु कार्तिक शुक्ल द्वितीय को अवश्य ही अपनी बहन के हाथ से भोजन करना चाहिए। इस प्रकार यम द्वितीया के महात्म्य का वर्णन करने के उपरांत धर्मराज यमदेव अपनी संयमनी नामक पुरी को प्रस्थान कर गए। अर्षिवालखिल्य कहते हैं, हे कार्तिक का व्रत करने वाले मुनीश्वरों, यम द्वितीया के दिन बहन के घर पहुंचकर उनके हाथ से भोजन करो।
जो कुछ कहा गया है इसमें संदेह न करना, यह परम सत्य है। भगवान सूर्य ने तो यहां तक कहा है कि जो मनुष्य यम द्वितीया के दिन बहन के हाथ का भोजन नहीं करता, उसके वर्ष पर्यंत किए हुए सभी सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जो कोई स्त्री यम द्वितीया के दिन भाई को अपने घर पर भोजन कराकर उसे पान खिलाती है, वो कभी विधवा नहीं होती तथा न उसके भाई की आयु का क्षय होता है। जिस दिन द्वितीया तिथि अपराह्न काल तक रहने वाली हो, उस दिन ही भाई को भोजन कराना चाहिए। यदि अज्ञानतावश, मोहवश, विदेश में निवास के कारण अथवा बंदी होने के कारण किसी ने बहन के हाथ से भोजन नहीं किया हो, तो वह यम द्वितीया की कथा का श्रवण कर बहन के हाथ से भोजन करने का फल प्राप्त कर सकता है। इति श्री यम द्वितीया व्रत कथा संपूर्णः आहार।